नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज जश्न आजादी के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के एक ऐसे थल सेना अध्यक्ष से जिनका विवाद उस वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री के साथ हो गया। और रक्षा मंत्री के साथ जब विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस पद पर नहीं रहूंगा, इस्तीफा देता हूं। लेकिन उनके काम से प्रभावित उस वक्त तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री ने वो इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपने पद पर बने रहना चाहिए। इनकी भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर तमाम जगहों पर रही। भारतीय सेना में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिकाएं निभाई हैं। आजादी के बाद महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे, उसके बाद थल सेना अध्यक्ष भी बने। तो आज वीडियो में उन्हीं के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। हम बात कर रहे हैं जनरल थिमैया के बारे में। पूरा नाम जनरल कोंडेरा सुबैया थिमैया। इनका जन्म 31 मार्च 1906 को कर्नाटक के कोडगु, जो अब मदिकेरी है, वहां कोडगु में होता है। उनके पिता कॉफी बागान के मालिक थे और माताजी सीतम्मा समाज सेवी। उनकी माताजी को कैसर हिंद का पदक भी मिला था। वो 6 भाई बहन थे और वो अपने 6 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। उनके 2 भाई थे और 3 बहनें थीं। तीनों भाई भारतीय सेना में अधिकारी भी रहे। शुरुआती शिक्षा की अगर हम बात करें तो कोनूर के सेंट जोसेफ और बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और फिर 15 साल की पढ़ाई के बाद वो प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। इसके बाद वो बाद में जो है वो सैंडहर्स्ट यूके में प्रशिक्षण प्राप्त भी करते हैं। फिर वक्त आता है सेना में उनके करियर की शुरुआत की। ये साल होता है 1926। 4 फरवरी 1926 को वो सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में उस वक्त शामिल होते हैं। 1927 में वो 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट, जो अब कुमाऊं रेजिमेंट है, उसमें तैनात होते हैं और फिर 1928 में वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। विद्रोही पठान आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपना सैन्य कौशल दिखाया। तो 1936 आते आते जनरल थिमैया जो है वो कैप्टन बन गए। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की बारी आती है। तब साल 1941 में वो मेजर बनते हैं। उनको सिंगापुर में भेजा जाता है, वहां वो विद्रोह को दबाते हैं। फिर बर्मा में जापानी सेना के खिलाफ लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी रणनीति तैयार करते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं। इस तरह की जब वो सेवा दे देते हैं तो 1945 में 36वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का वो नेतृत्व करते हैं और विशिष्ट सेवा आदेश यानी कि डीएसओ से उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा युद्ध के बाद जापान में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स में ब्रिगेडियर के रूप में वो 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व करते हैं। अब बारी आती है स्वतंत्र भारत की। 1947 में वो सशस्त्र बल समिति के सदस्य बनते हैं और विभाजन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए योगदान देते हैं। वहीं 1948 में कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों को, जो कबायली आ गए थे, कथित रूप से कबायली जो पाकिस्तानी सैनिक ही थे, उनको खदेड़ने में वो उनकी अहम भूमिका होती है। जिसके बाद 1953 में वो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। तीनों सेना कमानों के जीओसी वो रहते हैं। उसके बाद उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है। उनका कद, उनका काम इतना बड़ा था। 1949 से 1961 तक बताया जाता है कि वो कुमाऊं रेजिमेंट के पहले भारतीय कर्नल थे। सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1957 से अपनी सेवाएं दी। वो भारत के उस वक्त के 6ठे सैन्य अध्यक्ष थे। 1959 में बताया जाता है कि देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री से विवाद हुआ, इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया इस्तीफा। 1961 में वो 35 साल की सेवा के बाद वो रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी अलग अलग भूमिका होती है। साइप्रस में उनको भेजा जाता है रिटायरमेंट के बाद भी, ताकि वो वहां पर शांति व्यवस्था आजादी के बाद जो है उसको स्थापित कर पाए। वहीं पर सेवाओं के दौरान उन्हें दिल का दौरा भी पड़ता है और फिर उनका देहांत भी हो जाता है। आप देख रहे थे भारत तक।